अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे के दर्द को कोई भूल नहीं सकता। 12 जून को हुए इस हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई। इसी को लेकर दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एयर इंडिया की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मारे गए सभी मृतकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एयर इंडिया की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस आयोजन में प्लेन क्रैश में क्रू मेंबर्स समेत मारे गए यात्रियों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शिरकत की और मृतकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सुनील अरोड़ा ने इस मौके पर अपनी बात रखी। उन्होंने हादसे पर दुख व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है। इस हादसे को लेकर तमाम एजेंसियां जांच में जुटी हैं। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया देश की प्रतिष्ठित एयरलाइंस कंपनी है। This is not a time to apportion any blame to anybody, including the airlines, because the investigation under DGC is already underway, and government has also appointed a committee under the Union Home Secretary. But at the risk of being irreverent, I would like to say that I also went to USA recently to meet my daughter and her family. That was a travel after 4 years. On the way, I kept on hearing a word, legacy staff. So I started finding out, this was before this crash, what is legacy staff? Then I was told that after the changeover, a lot of people were shunted out. All right, when corporate changes take place, there are shunting out of people. But nobody should be humiliated. Nobody should be made small. Old Indian Airlines and Air India, present Air India, now it's Air India of course. They have some of the most dedicated and competent professionals. The nation cannot afford to lose them. इस मौके पर एयर इंडिया से जुड़े तमाम प्रतिनिधि और कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज सबको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। एयर इंडिया एक बहुत ही ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन रही है पास्ट में। फाइनेस्ट मोस्ट वेल नोन इंडियन ब्रांड्स एयर इंडिया की। तो उसके साथ जब इस तरह की कोई घटना होती है तो हम सबके हार्ट को भेदती है और हम सबको उसका दुख होता है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश करे, सेफ्टी इंसिडेंट्स ना हो। बता दें कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जाने वाला विमान 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 समेत 270 लोगों की मौत हो गई थी। इसी हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया था, जबकि प्लेन में सवार एक व्यक्ति की जान बची थी। इसके साथ ही विमान दुर्घटना में न केवल उसमें सवार लोगों की मौत हुई, बल्कि प्लेन के मेडिकल कॉलेज के छात्रावास से टकराने के चलते अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर्स की भी जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया न्यूज।